औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको बहुत अच्छे से समझना भी है। अब यहाँ पे देखें तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी भी दी हुई है, डी भी दी हुई है, तो हमने वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में कि अगर ए बी का पहले तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे और उस फिर पूरे का इन्वर्स निकालेंगे, तो क्या वो इक्वल होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने वैसे भी याद रखना है, या MCQs के लिहाज से भी आ सकता है कि अगर ए बी का प्रोडक्ट हो उसका इन्वर्स लिया जाए तो वो इक्वल होता है इन दोनों के इन्वर्स के, और प्रोडक्ट उलट हो जाता है। मींस कि पहले ए बी का प्रोडक्ट था ना, अब बी ए का हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सी और डी, हम मैट्रिक्स कह दें कि सी डी का इन्वर्स हो, तो वो किस चीज़ को इक्वल होगा, पहले डी आएगा उसका इन्वर्स और फिर सी आएगा उसका इन्वर्स। तो ये आपने MCQs के लिहाज से भी याद रखना है। वो आ सकता है कि ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दी जाए और उसके आगे फिर 4 ऑप्शंस बनाए जाएं, वो कहें कि सी इन्वर्स डी इन्वर्स, या फिर डी इन्वर्स सी इन्वर्स, या फिर डी सी होल इन्वर्स। इस तरह के ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब इसका इन्वर्स खुलेगा तो ये उलट हो जाएगा, पहले डी आएगा फिर सी आएगा और उन दोनों पे इन्वर्स अलग-अलग आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। इस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए बी होल इन्वर्स, और यहाँ पर हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। मींस के ए और बी का प्रोडक्ट निकालेंगे। जो ए मैट्रिक्स है वो हम पहले लिख लेते हैं 4 0 -1 2। इसके हर एक स्टेप को आपने बहुत अच्छे से केयर के साथ करना है, क्योंकि एक भी प्लस माइनस आगे पीछे हो गया तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, ये पार्ट जो है ना इस तरह के मोस्टली ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -16 प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो -8, और अब 0 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, फिर बीच में प्लस आता है, 2 1 ज़ार 2। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2। अब -16 प्लस 0 तो -16 ही आएगा। 4 + 2 6 हो जाएगा। -8 - 0 -8 आएगा, और यहाँ पे +2 और -2 कैंसिल होके 0। ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट निकला है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए बी होल इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इस पूरे का इन्वर्स हमने कैसे फाइंड करना है। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ जो यहाँ पर मैट्रिक्स दी हुई होती है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट पूरी ये एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम ए बी ये पूरी मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसी ए बी के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमने पूरे ए बी का इन्वर्स निकालना है ना। तो
इसलिए एडजॉइंट भी इस ए बी का ही निकालेंगे और नीचे डिटर्मिनेंट भी इस पूरे ए बी का ही होगा। और सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी इसका सोल्यूशन पॉसिबल होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये जो पूरा ए बी का प्रोडक्ट हमने निकाला था वो हम लिखेंगे। तो -16 -8 6 एंड 0। तो यहाँ पे अब 16 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -8 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -16 0 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस आता है, और 6 जो है वो -8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 6 8s are 48। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 48 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी अब हमने निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट और आगे ए बी की जगह ये पूरी मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमने ए बी का प्रोडक्ट निकाला था। एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है, 0 इधर आ जाएगा और -16 यहाँ पर, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -8 है, ये +8 हो जाएगा, और ये जो +6 है ये -6 हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया और डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, तो अब हम इसमें पुटिंग कर देंगे। ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू, ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने लिखना है, मीन्स कि ये पूरी मैट्रिक्स, और नीचे डिवाइड होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, मीन्स कि 48। अब इसका मतलब है कि 48 जो है वो पूरी इस मैट्रिक्स के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ऐसे लिख लेते हैं कि 0 8 -6 -16 होल डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, अब ये 48 हर एक एलिमेंट के नीचे अलग-अलग डिवाइड हो जाएगा। जी, तो ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 0 8 -6 एंड -16, इस हर एक एलिमेंट के नीचे जो 48 है वो डिवाइड हो जाएगा। जब हर एक एलिमेंट के नीचे डिवाइड होगा तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 के नीचे कोई भी एलिमेंट हो वो 0 ही है हो जाता है, और यहाँ पर 8 का टेबल 48 पे नहीं जाता, तो हम कोई ऐसा टेबल देखेंगे जो इन दोनों पे जाता हो। तो 4 का टेबल है, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8। अब ये और भी सॉल्व हो सकता है, 2 1s are 2, 2 6 are 12। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 1/6 है। अब नीचे वाली रो पे आ जाते हैं। यहाँ पर कौन सा टेबल है जो इन दोनों पे जाता होगा, 3 का टेबल है, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो -1/8 ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो 16 3 टाइम 48 होता है, मीन्स कि 16 1 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास -1/3। तो ये हमारे पास ए बी होल इन्वर्स आ चुका है। ठीक है, इसको हम 1 कह देंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और लास्ट पे कंपेयर करेंगे कि हमारी मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 सेम आते हैं या नहीं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास पहले बी इन्वर्स है और फिर ए इन्वर्स है। तो बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू, अब बी इन्वर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट, और बी की जगह ये मैट्रिक्स हम पुट कर देंगे,
-2 1 -1 और डिटर्मिनेंट अब आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स के -4 -1 से, और यहाँ पर अब माइनस आ जाएगा और -2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, तो 4 में 2 ऐड करेंगे 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, -4 -2 1 -1, और यहाँ पर हमारे पास जो एडजॉइंट है वो क्या आ जाएगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज करें -1 -4, और इन दोनों के साइन चेंज करें -1 and 2। अब जो हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाला था उन दोनों की पुटिंग कर लेते हैं। तो बी इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी हम यहाँ एडजॉइंट ऑफ बी हम यहाँ पर पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ बी यहाँ पर। तो -1 2 -1 -4 होल डिवाइडेड बाय, जो डिटर्मिनेंट था वो 6 आया था, 6 इस पूरे के नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है हर एक एलिमेंट के नीचे डिवाइड हो जाएगा। -1/6 -1/6 2/6 एंड -4/6। अब ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। ये दोनों चीज़ें तो ऐसी ही रहेंगी क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ये सॉल्व हो सकता है। 2 1s are 2 2 3s are 6, तो ये 1/3 आ गया, और यहाँ पर 2 2s are 4 2 3s are 6, तो -2/3 यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास बी इन्वर्स आ चुका है। अब हमने ए इन्वर्स निकालना है और फिर उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास थी 4 0 -1 and 2, तो 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस, और 0 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0, तो ये हमारे पास 8 आया है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। 4 और 2 की पोजीशन चेंज कर दें और इन दोनों के साइन, तो यहाँ पर सॉरी ये 1 रहेगा और ये 0 ही रहेगा, क्योंकि +0 हो या -0 से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, अब जो एडजॉइंट ऑफ ए था उसकी जगह ये पुटिंग कर लेंगे और नीचे फिर डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम ये मैट्रिक्स लिख देंगे 2 0 1 and 4 होल डिवाइडेड बाय, जो इसका डिटर्मिनेंट निकला था वो 8 था हमारे पास। अब 8 हर एक एलिमेंट के नीचे अलहदा से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 8 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको देखेंगे कि ये कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 1s are 2 2 4s are 8, तो यहाँ पर हमारे पास 1/4 आ गया। किसी भी एलिमेंट ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी एलिमेंट हो, तो वो पूरी टर्म 0 हो जाती है। यहाँ पर 1/8 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर 4 1s are 4 4 2s are 8, तो 1/2। अब हमारे पास बी इन्वर्स भी आ चुका है और ए इन्वर्स भी आ चुका है। अब हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स के बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम बी इन्वर्स की मैट्रिक्स लिख देंगे और यहाँ पर हम ए इन्वर्स की मैट्रिक्स लिख देंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। जी, तो ये हमने बी इन्वर्स और ये हमने ए इन्वर्स दोनों की मैट्रिसेस लिख ली हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप बहुत केयरफुली आपने समझना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अब देखेंगे यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली के साथ, तो 1 1s are 1
और नीचे 6 4s are 24। फिर बीच में प्लस आता है, इन दोनों के साथ भी प्लस ही है। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा और 3 8s are 24। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जब ये पूरी टर्म ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर बीच में प्लस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 2s are 6। अब हम नेक्स्ट दूसरी रो की तरफ चलते हैं। -1/4 -1/6 जो है वो 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आएगा, 6 4s are 24। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 3s are 24। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जब ये पूरी टर्म ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 और नीचे 3 2s are 6। अब यहाँ पर देखें तो -1/24 और यहाँ पे +1/24 है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, तो ये पूरी टर्म यहाँ पर कैंसिल होके ज़ीरो आ गया। 1/6 को ज़ीरो में ऐड करेंगे तो 1/6 ही आएगा और यहाँ पर 2 1s are 2 2 3s are 6, तो -1/3 और यहाँ पर देखें तो 2 1s are 2 2 12s are 24, तो यहाँ पर -1/24 एंड -1/12। इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे, ये टर्म तो एज़ इट इज़ रहेंगी। ये जो टर्म है इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 24 24 1 टाइम 24 1 आया, तो उस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। 12 2s are 24, 2 आंसर आया तो 2 -1 से मल्टीप्लाई होके -2 आ जाएगा। अब ऊपर वाली टर्म 0 एज़ इट इज़, -1/6 एज़ इट इज़, 1/3 एज़ इट इज़, इसको हमने सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस प्लस 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 24, 0 एज़ इट इज़ रहेगा, 3 1s are 3 और 3 8s are 24, सो यहाँ पर हमारे पास 1/8 आ जाएगा और 1/6 1/3। अब इसको हम 2 कह देते हैं, तो मैट्रिक्स 1 जो थी उसको और मैट्रिक्स 2 इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर -2 बड़ा एलिमेंट था तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, और ये 1/3 के साथ भी माइनस था। तो अब हम 1 और 2 इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों सेम आए हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड दैट कि जो ए बी होल इन्वर्स था वो इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसके हर एक स्टेप को आप अच्छे से समझें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और कहीं पे अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमने डी ए का प्रोडक्ट निकाल के उसका इन्वर्स निकालना है और उसको इक्वल प्रूव करना है ए के इन्वर्स डी के इन्वर्स के प्रोडक्ट के, ठीक है। हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है और डी मैट्रिक्स ये है। इस साइड पे हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली और इस साइड पे हमने राइट हैंड साइड ले ली। पहले हम एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, डी ए का प्रोडक्ट, डी ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो डी मैट्रिक्स है पहले वो लिखेंगे 3 1 -2 2 और फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास है 4 -1 0 2। ठीक हो गया। अब हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के साथ 4 3s are 12 प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1।
अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 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 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 4 से मल्टीप्लाई होके -8 आ जाएगा और प्लस माइनस -2 1 ज़ार 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 2 2 ज़ार 4। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो आएगी 12 में से 1 को माइनस करें 11, 2 में 0 को ऐड करें 2, माइनस माइनस प्लस 8 में 2 ऐड करें तो 10 आएगा, लेकिन बड़ा हमारे पास जो एलिमेंट है वो 8 है, उसके साथ माइनस है, और प्लस 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 4 में 0 ऐड करें 4 ही आएगा। तो ये हमारे पास डी ए का प्रोडक्ट आ गया है। अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो डी ए का इन्वर्स निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ डी ए होल डिवाइडेड बाय डी ए का डिटर्मिनेंट। सो डी ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पर आएगा 11 -10 2 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 आएगा और बीच में माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस 10 2 ज़ार 20। अब 44 माइनस माइनस प्लस 20, 44 में 20 को ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका जो आगे सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ डी ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट, और डी ए की जगह वो मैट्रिक्स लिख देंगे जो हमने डी ए का प्रोडक्ट निकाला था, ये वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 -10 2 एंड 4। तो यहाँ पर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मीन्स के 4 एंड 11, और इनका साइन चेंज हो जाएगा -2 एंड 10। तो ये अब हमने इसका एडजॉइंट भी निकाल लिया है और डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को इसमें पुटिंग कर लेते हैं। सो डी ए का इन्वर्स डी ए होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू, ऊपर एडजॉइंट है तो यहाँ पर एडजॉइंट वाली जो मैट्रिक्स थी वो पुट कर देते हैं, एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो हमारे पास 64 आया था, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब 64 हर एक एलिमेंट के नीचे डिवाइड हो जाएगा, मीन्स के 4 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64, -2 डिवाइडेड बाय 64 एंड 11 डिवाइडेड बाय 64। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हम देखेंगे कि इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। तो 4 का टेबल 64 पर जाता है, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 4 6 ज़ार सॉरी, सो 1/16 यहाँ पर आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10 एंड 2 32 टाइम 64, सो 5 डिवाइडेड बाय 32, और यहाँ पर 2 1 ज़ार 2 और 2 32 टाइम 64, सो -1/32 एंड 11 डिवाइडेड बाय 64 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसको हम 1 कह देते हैं। अब यहाँ पर पहले ए इन्वर्स चाहिए, फिर डी इन्वर्स चाहिए। तो पहले हम ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए ये जो ए मैट्रिक्स है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं -1 0 एंड 2। अब जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस फिर 0 और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 एंड -1। तो 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो 8 आंसर आया है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका आंसर पॉसिबल है।
अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट, और यहाँ पर ए की जगह जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है हम वो पुट कर देंगे, -1 and 2। तो हमारे पास एडजॉइंट क्या आ जाएगा, 4 और 2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो +0 या -0 से फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों आ चुके हैं, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर ये एडजॉइंट की जो मैट्रिक्स थी वो आ जाएगी 2 0 1 and 4 होल डिवाइडेड बाय जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था वो हमारे पास 8 आया था। अब ये 8 जो है हर एक एलिमेंट के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 8, 0 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइडेड बाई 8। ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो यहाँ पर हमारे पास 1/4 आ गया, यहाँ पर 1/8 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 0 के नीचे कोई सा भी एलिमेंट हो ये 0 ही हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो ये 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब हमने डी इन्वर्स फाइंड करना है। सो डी इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मॉड में जो डी मैट्रिक्स है वो लिख लेंगे, वो हमारे पास है 3 -2 1 2। तो यहाँ पर 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 2, ये हमारे पास 8 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब एडजॉइंट ऑफ डी इज़ इक्वल टू एडजॉइंट, और डी की जगह ये मैट्रिक्स लिख देंगे 3 1 -2 2। और हमारे पास एडजॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मींस कि 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 यहाँ पर और ये -1। अब हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हमने डी इन्वर्स की एडजॉइंट ऑफ डी और डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पर कर लेते हैं कि 2 के नीचे अलहदा डिवाइड हो जाएगा, 2/8 -1/8, यहाँ पर भी 2/8 और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 8। अब इससे ज़्यादा ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो यहाँ पर 1/4 आ गया, यहाँ पर भी 1/4 आ जाएगा, और -1/8 एंड 3/8। तो ये हमारे पास डी इन्वर्स आ चुका है। अब हम इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए इन्वर्स डी इन्वर्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो ए इन्वर्स आया था वो पुट करेंगे, और यहाँ पर जो डी इन्वर्स आया था हम वो पुट कर देते हैं। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म से 4 4s are 16। यहाँ पर प्लस 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 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाती है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1/4 -1/8 से मल्टीप्लाई होगा, मींस कि 1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 जो है वो 8 से, प्लस 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब 1/8 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे 8 4 से, प्लस 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 1/2 1/4 से, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और 2 4 से, तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1/8 -1/8 से मल्टीप्लाई होगा, -1/8 8s are 64, प्लस 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 ऊपर वाला 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 2 8 से मल्टीप्लाई होके 16 आ जाएगा हमारे पास।
अब यहाँ पर 1/16 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो 1/16 ही रहेगा। यहाँ पे -1/32 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो -1/32 ही रहेगा। इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 1 टाइम 32 1 आंसर आया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर बीच में प्लस 8 4 34 होता है, तो 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4। इसी तरह यहाँ पर 64 नीचे आ जाएगा। 64 1 टाइम 64 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके -1 प्लस 16 4 टाइम 64 4 3 12। अब यहाँ पर ऊपर वाली टर्म्स तो एज इट इज़ रहेंगी क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जो नीचे वाली टर्म है उनको हम सॉल्व करते हैं। 4 + 1 5 5 डिवाइडेड बाय 32 और 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स 2 आ गई। अब जो 1 थी और जो 2 है इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास 1 थी, 1/16 माइनस 1/32, 1/16 माइनस 1/32, 5/32 11/64, तो 5/32 11/64। तो 1/2 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस सेम हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2 के जो डी ए का होल इन्वर्स था वो इक्वल है ए इन्वर्स डी इन्वर्स के। मीन्स के जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 1.5 स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।